संपूर्ण शास्त्रोक्त आयुर्वेद सिखाने वाला भारत का एकमात्र प्लेटफॉर्म दीप गुरुकुलम में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुलेठी के बारे में। वैसे मुलेठी के बारे में तो लगभग सभी लोग परिचित होंगे कि मुलेठी क्या होती है, कैसी होती है। सभी लोग जानते हैं, लगभग एक दो बार सभी ने यूज भी की होगी। तो आज की वीडियो में हम मुलेठी के बारे में, जो हमारे आयुर्वेदिक पुराने शास्त्र हैं उनमें क्या लिखा है और किस किस बीमारी में हम किस तरह से इसका उपयोग कर सकते हैं, इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। ठीक है ना, इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखें और जो लोग आयुर्वेद को सीखना चाहते हैं वो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं, बात करते हैं कि क्या क्या आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, मुलेठी के बारे में हम आज की वीडियो में उसका आयुर्वेदिक परिचय कंप्लीट पढ़ेंगे, वही रोज की तरह जो भी हम पढ़ते हैं सारी चीजें। रस, गुण, वीर्य, विपाक और प्रभाव, उपयोग करने का सही तरीका, कौन कौन सी बीमारियों में कैसे उपयोग करेंगे और किन लोगों को इसका सेवन नहीं करना चाहिए, वह उपयोग करते समय क्या सावधानियां हमें रखनी चाहिए। तो ये सारी चीजों के ऊपर आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि मुलेठी का आयुर्वेदिक परिचय क्या है, कि हमारे जो पुराने शास्त्र हैं उनमें क्या दिए। आयुर्वेद में, आयुर्वेदिक शास्त्रों में मुलेठी को संस्कृत में यष्टि मधु, क्योंकि पुराने शास्त्र संस्कृत में, तो उसमें उनमें सभी भाषाओं के नाम दिए हुए हैं, लेकिन हमने सिर्फ संस्कृत के ही उठा रहे हैं ज्यादातर, और कुछ हिंदी नाम उठा रहे हैं, बाकी और भाषाओं के नाम हमने छोड़ दिए हैं। ठीक है ना। तो संस्कृत में यष्टि मधु, यष्टि मधु, जलयष्टि, सथलयष्टि आदि कहा जाता है। हिंदी में इसको मुलट्ठी भी कहते हैं, मुलेठी भी कहते हैं, मीठी लकड़ी भी कहते हैं और जेठी मध, इन नामों से जाना जाता है। मुलेठी मुख्यतः एक लता है जिसकी जड़ को औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है, यानी कि इसकी जो जड़ होती है वह औषधि के रूप में प्रयोग की जाती है। यह मीठे स्वाद वाली होती है और शरीर के लिए अत्यधिक पोषक मानी जाती है। आयुर्वेद में इसे गले के रोग, खांसी, जुकाम, पाचन विकार, त्वचा रोग और मानसिक तनाव को दूर करने के लिए उपयोग किया जाता है। मुलेठी को विशेष रूप से, ये रसायन है, ठीक है ना, रसायन गलत लिखा गया, ये रसायन है। रसायन, बल्ले और वात पित्त शामक औषधि के रूप में जाना जाता है। अब देखिए, इसके रस, गुण, वीर्य, विपाक और प्रभाव क्या है, क्योंकि ये जानना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि आयुर्वेद में जो 6 रस दिए गए हैं और उसके जो किसी भी कैसी उसकी तासीर होती है, क्या उसके गुण है, उसी के हिसाब से हम उसको किसी भी बीमारी में यूज करते हैं कि कैसा रस है, कैसे इसके गुण है और कैसा इसकी तासीर है, तो उस बीमारी के ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है ना, इसी के हिसाब से यूज किया जाता है किसी भी औषधि को। तो इसका जो रस होता है वह मधुर रस वाली होती है, मीठी होती है। गुण है, देखो ये भी गलत टाइप होगा, ये है गुरु। ठीक है ना, ये गुरु, गुरु यानी कि भारी होती है पचने में, स्निग्ध, थोड़ी चिकनाहट देने वाली होती है। वीर्य या शीतल यानी कि ठंडी तासीर की होती है। विपाक भी इसका मधुर होता है। प्रभाव, वातनाशक, पित्तनाशक और कफनाशक। देखो, ये मुख्य रूप से वातनाशक और पित्तनाशक के रूप में जानी जाती है, लेकिन कफ की बीमारियों में भी इसका प्रयोग किया जाता है, लेकिन ज्यादा यदि इसका यूज करेंगे तो ये कफ को बढ़ा भी सकती है। ठीक है ना, जैसे त्रिदोष ने कुछ अन्य औषधियां मिला करके त्रिदोष के रूप में भी काम करती है, अदरक वगैरह मिला करके। ये रसायन यानी कि शरीर को यौवन प्रदान करने वाली, बल्ले, बल और शक्ति प्रदान करने वाली, दीपन, पाचन शक्ति बढ़ाने वाली, कंठ यानी गले की बीमारियों में फायदेमंद। तो ये सारी बीमारियों में हम इसको यूज कर सकते हैं। अब आगे डिटेल में कि कौन कौन सी बीमारियों में किस प्रकार से यूज करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले गले के संक्रमण और खांसी के लिए इसको कैसे यूज करना है। इसके लिए हमको 1 चम्मच मुलेठी पाउडर लेना है और शहद में मिलाकर दिन में 2-3 बार लेना है। इससे गले की खराश, सूखी खांसी, स्वर भंग यानी कि आवाज बैठना, यानी कि जब जैसे गला बैठ जाता है तो तुरंत आराम मिलता है। इन चीजों में गले के संक्रमण, मुलेठी पाउडर को शहद के साथ लेना है। अगला है एसिडिटी और जलन के लिए 1 चम्मच मुलेठी पाउडर और ठंडा दूध में मिला करके मुलेठी पाउडर को सेवन करना है। इससे क्या होगा, पेट की जलन, एसिडिटी और अल्सर में राहत मिलती है। आगे है, यदि किसी की इम्यूनिटी कमजोर है तो उसके लिए इसको कैसे इस्तेमाल करना है। उसके लिए 1 चम्मच मुलेठी पाउडर को गुनगुने पानी के साथ प्रतिदिन सुबह खाली पेट सेवन करना है। तो इससे इम्यूनिटी, जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, वह बढ़ जाएगी। जिसको जल्दी जल्दी खांसी जुकाम होता है तो वो इसका यूज कर सकते हैं। आगे है, मानसिक तनाव और थकान के लिए, तो इसमें भी ये काम करते हैं। मुलेठी का काढ़ा बनाकर पीने से मानसिक तनाव और थकावट कम होती है, तो इसका काढ़ा ले सकते हैं।
यह शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करती है यदि हम खा डालेंगे तो। त्वचा रोग में मुलेठी पाउडर और हल्दी का त्वचा पर लेप कर सकते हैं। और भी आगे दी हुई है बीमारी, जैसे दाह जलन वगैरह होती है तो लाल चंदन के साथ मुलेठी को घिसकर लगाने से दाह मिटती है। बादी का उदरसूल यानी कि पेट में दर्द हो तो मुलेठी का क्वाथ बनाकर पीने से बादी का उदरसूल, बादी के कारण होने वाला पेट दर्द ठीक हो जाता है। आगे है मुंह के छाले में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। उसमें है मुलेठी को मुंह में रखकर चूसने से मुंह के छाले ठीक हो जाते हैं। आगे है हिचकी जब चलती है उसमें भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। मुलेठी के चूर्ण को शहद के साथ चाटने से हिचकी बंद होती है। जिसको ज्यादा हिचकी आती है वो इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब आगे दे रखा है और किस किस बीमारियों में इसका कहाँ कहाँ पर यह यूज हो सकती है। देखिए मीठी होने के कारण क्वाथ बनाते हैं उसको मीठा बनाने के लिए, जैसे बहुत सारे क्वाथ कड़वे होते हैं तो कड़वे पीने में आसानी नहीं होती उनको, तो उनका मीठा बनाने के लिए अनेक औषधियों के साथ, जैसे सनाई हो गई, एलुआ हो गया आदि और भी जितने भी कड़वी चीजें हैं बहुत सारी, उनको स्वाद यानी कि मीठा बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तथा खांसी के लिए चूसने की जो गोलियां बनाई जाती है उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसके चूर्ण का उपयोग गोली बनाने में सहायक द्रव्य के रूप में भी होता है। सहायक द्रव्य के रूप में होगा क्योंकि इससे फिर मीठा स्वाद हो जाता है, गोली को लेने में आसानी होती है, जो कड़वी चीजें आसानी से नहीं ले सकते उनके लिए। अब मुलेठी का उपयोग हम करते समय क्या सावधानियां रखनी चाहिए, किन लोगों को इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। पहला है मधुमेह के मरीज। मुलेठी मीठी होती है जिससे शुगर लेवल बढ़ सकता है, यदि ज्यादा मात्रा में प्रयोग करेंगे तो फिर इससे शुगर के मरीज को इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। गर्भवती महिलाएं हैं उनका अधिक सेवन करने से गर्भाशय संकुचन हो सकता है। मोटे लोग हैं उनको वजन बढ़ाने में सहायक हो सकती है, उनको भी कम सेवन करना चाहिए। मुलेठी के अधिक सेवन से रक्तचाप यानी कि जो उनका बीपी है, ब्लड प्रेशर है, हाई हो सकता है। हमेशा प्राकृतिक और शुद्ध मुलेठी का ही प्रयोग करें। तो दोस्तों ये था मुलेठी का आयुर्वेदिक हिसाब से कंप्लीट वर्णन। इसके विषय में यदि आपका कोई भी क्वेश्चन हो जो हमने इस वीडियो में नहीं लिया है, या फिर अन्य बीमारियों के विषय में भी आपके मन में कोई भी शंका हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसका समाधान आपको अवश्य हम देने की कोशिश करेंगे। यदि वीडियो पसंद आते हैं, हमारी ये जानकारी आपको अच्छी लगती है तो इन वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें, ठीक है ना। और आयुर्वेद सीखने के लिए इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ, तब तक बने रहेगा हमारे साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।